My name is Meera Patel. Welcome to my channel. In this video, we are going to discuss about the Entamoeba histolytica. First of all, we will see the introductory part of this Entamoeba histolytica. Then we see morphology, life cycle, pathogenesis, clinical manifestation, and lab diagnosis and treatment about this Entamoeba histolytica. So let's start the video. So first of all, introduction part. Okay. Entamoeba histolytica is a common protozoan parasite which is found in the large intestine of human. कहाँ पे पाया जाता है? तो ह्यूमन के लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है. और अगर लार्ज इंटेस्टाइन में भी हम पर्टिकुलर पार्ट की बात करें तो वो सीकम और कोलन में पाया जाता है. ओके. देन द पैरासाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अमीबायासिस एंड लीवर एप्सिस. अमीबायासिस कॉज क्या करता है? तो अमीबायासिस एंड लीवर एप्सिस कॉज करता है. ओके. Then it is the third leading parasite cause of death in the developing country. थर्ड ऐसा पैरासाइट है जहाँ पे ज्यादातर एंटेमो हिस्टोलाइटिका इन्फेक्शन कॉज करता है, उसकी वजह से डेथ भी हो जाती है. ठीक है, ये हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट. नाउ वी मूव अहेड इन मॉर्फोलॉजी पार्ट. मॉर्फोलॉजी. पैरासाइट ऑकर इन 3 स्टेज. यहाँ पे कितने स्टेज में डिवाइडेड है? 3 स्टेज में डिवाइडेड है. ट्रोपोजोइट है, प्रीसिस्ट है, सिस्ट है. सबसे पहले देखते हैं ट्रोपोजोइट में. तो ट्रोपोजोइट ग्रोइंग एंड फीडिंग स्टेज है पैरासाइट का. एंटामोeba हिस्टोलाइटिका ट्रोपोजोइट जो है वो ग्रोइंग एंड फीडिंग स्टेज है. ओके. शेप की बात करें तो नॉट फिक्स्ड बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंटली चेंजिंग पोजीशन. इरेगुलर शेप है इसका. ऑब्वियसली अमीबा कैसा होता है? इरेगुलर होता है, उसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता. ठीक है. देन साइज की बात करें तो रेंजिंग फ्रॉम 18 टू 40 माइक्रोमीटर और एवरेज साइज की अगर बात करें तो 20 से 30 माइक्रोमीटर में होता है. देन साइटोप्लाज्म कंटेंट. साइटोप्लाज्म में क्या होता है? साइटोप्लाज्म इज डिवाइडेड इनटू 2 पोर्शन, ए क्लियर ट्रांसपेरेंट एक्टोप्लाज्म एंड अ ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्म. ठीक है, 2 पोर्शन में डिवाइडेड होता है, एक्टोप्लाज्म और ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्म में. देन आरबीसी, tissue granules and food materials are also found in endoplasm. एंडोप्लाज्म में होता क्या है? क्या क्या कंटेंट करता है एंडोप्लाज्म? तो आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल्स, टिश्यू ग्रेन्यूल्स होते हैं एंड फूड मटेरियल्स होते हैं. ओके. न्यूक्लियस कैसा होता है? तो सिंगल. इट इज अ सिंगल स्फेरिकल इन शेप और साइज की हम बात करें तो 4 से 6 माइक्रो. न्यूक्लियस कंटेन सेंट्रल कैरियोसोम. न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? कैरियोसोम होता है एंड फाइन पेरिफेरल क्रोमेटिन, और क्रोमेटिन भी पाया जाता है. देन दिस ट्रोपोजोइट्स आर एक्टिवली मोटाइल विद द हेल्प ऑफ सूडोस्पोडिया. सूडोस्पोडिया होता है, ये एक लोकोमोटरी ऑर्गन है, इसकी वजह से ये मूवमेंट करते हैं, इधर से उधर चल सकते हैं, मोटाइल होते हैं. ठीक है. देन दिस ट्रोपोजोइट्स आर अनएरोबिक पैरासाइट. अनएरोबिक का मीन्स होता है इनको ऑक्सीजन रिक्वायर नहीं होती, बिना ऑक्सीजन में भी ये ग्रो हो सकता है और प्रेजेंट इन लार्ज इंटेस्टाइन. ये हो गया ट्रोपोजोइट की बात. नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं. देखो ट्रोपोजोइट का मैंने अभी बताया कि शेप इरेगुलर है. सूडोस्पोडिया से क्या करता है? वो लोकोमोशन करता है, हलन चलन करता है. देन एंडोप्लाज्म कंटेन करता है, आरबीसी भी है उसमें. ठीक है. नाउ प्रीसिस्ट. 3 मॉर्फोलॉजी में डिवाइड है. 3 मॉर्फोलॉजी में डिवाइड है. तो पहले ट्रोपोजोइट है, उसके बाद प्रीसिस्ट. प्रीसिस्ट क्या है? इट इज द इंटरमीडिएट स्टेज बिटवीन ट्रोपोजोइट एंड सिस्ट. सिस्ट एंड ट्रोपोजोइट के बीच का ये इंटरमीडिएट स्टेज है, उसको हम प्रीसिस्ट बोलते हैं. ठीक है. और इसकी हम साइज की बात करें तो ये स्मॉलर इन साइज, ज्यादा बड़ा नहीं है साइज में, बहुत ही छोटा है, 10 से 20 माइक्रो. ठीक है. राउंड. इसकी शेप की हम बात करें तो राउंड और स्लाइटली ओवल विद ब्लंट स्पूडोस्पोडियम प्रोजेक्टिंग फ्रॉम पेरिफेरी. इसमें भी स्पूडोस्पोडियम प्रोजेक्टिंग होता है पेरिफेरी पे. देन ट्रोपोजोइट कंटेन करता था आरबीसी, फूड वैक्यूल्स, लेकिन ये प्रीसिस्ट नो आरबीसी और फूड मटेरियल्स आर फाउंड ऑन इट्स एंडोप्लाज्म. एंडोप्लाज्म में आरबीसी एंड फूड मटेरियल कंटेन नहीं करता. ठीक है. देन सिस्ट की बात करते हैं हम. It is an infective form of parasite. ये यहाँ अगर हमने कंटामिनेटेड फूड या फिर वाटर कंज्यूम किया और अगर उसमें सिस्ट प्रेजेंट होता है हमको इन्फेक्शन होता है, तो ये इन्फेक्टिव स्टेज है ये एंटामोeba हिस्टोलाइटिका का.
शेप इसका होता है राउंड एंड ओवल इन शेप, और साइज होता है 12 से 15 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, ठीक है। इट इज सराउंडेड बाय अ हाईली रेक्टाइल मेम्ब्रेन कॉल्ड एज अ सिस्ट वॉल। सिस्ट वॉल प्रेजेंट होता है इसके आसपास, सिस्ट के आसपास सिस्ट वॉल होता है। द सिस्ट वॉल इज रेजिस्टेंट टू डाइजेशन बाय गैस्ट्रिक जूस इन ह्यूमन स्टमच, ठीक है। सिस्ट रेजिस्ट करता है गैस्ट्रिक जूस से, वो डिस्ट्रॉय नहीं होती उसकी सेल वॉल। सेल वॉल का, सिस्ट वॉल का फंक्शन ही क्या होता है कि प्रोटेक्ट करना, ठीक है। देन न्यूक्लियस होता है, ए मैच्योर सिस्ट इज क्वाडरी न्यूक्लिएटेड, 4 न्यूक्लिएट होता है, क्वाडरी मीन्स 4 न्यूक्लिएटेड, 4 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। देन एक्टोप्लाज्म, सॉरी साइटोप्लाज्म, cytoplasm shows chromatid bars and glycogen masses but no RBC और food particles, ये भी food particles और RBC कंटेन नहीं करता, ठीक है। Then mature cyst passed out in stool from infected patients and remain without further development in soil for few days। cyst क्या होता है, mature cyst पास हो जाता है, कोई भी अगर infected पर्सन के स्टूल में से वो पास आउट हो जाता है और सॉइल में वो थोड़े दिन रहता है, सरवाइव कर सकता है, कोई भी उसको कंडीशन रिक्वायर की जरूरत नहीं है, वो बिना कोई भी फैक्टर के भी वो सॉइल में सरवाइव करता है, ठीक है। ओके, नाउ वी सी द लाइफ साइकिल ऑफ दिस एंटाइमोबा हिस्टोलाइटिका। ओके, सो स्टार्ट हियर। इफ एनी पर्सन पासेस दिस टूल, ठीक है, ह्यूमंस आर नॉट इंटरमीडिएट होस्ट, और अगर कोई इन्फेक्टिव पर्सन स्टूल पास करता है तो क्या होता है, फ्लाइज कैरीज दिस सिस्ट, सिस्ट में स्टूल में क्या होता है, सिस्ट होता है, तो ये जो फ्लाइज होते हैं ये कैरी करते हैं सिस्ट को, और सिस्ट होता है 4 न्यूक्लिएटेड, हमने आगे भी इसके बारे में मॉर्फोलॉजी में हमने डिस्कस किया है, 4 न्यूक्लियस उसमें कंटेंट होता है। देन क्रोमोटोइड बॉडीज भी प्रेजेंट होती है, उसकी साइज की अगर बात करें तो 2 से 4 माइक्रोमीटर होती है। देन सिस्ट की साइज की बात करें तो 10 से 12 माइक्रोमीटर है, ठीक है, और ग्लाइकोजन मास भी उसमें होता है, कंटेन करता है। ये एक मैच्योर सिस्ट है। अगर कोई भी पर्सन कंटेमिनेटेड फूड या फिर वाटर को कंज्यूम करता है जिसमें मैच्योर सिस्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, जो सिस्ट होते हैं मैच्योर सिस्ट स्वॉलो करते हैं, मतलब अंदर जाते हैं। कहाँ पे जाते हैं तो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के अंदर जाते हैं, वहां पे वो ट्रोपोजोइट रिलीज करता है। ट्रोपोजोइट की साइज क्या होती है, 12 से 20 माइक्रोमीटर। ट्रोपोजोइट क्या कंटेंट करता है तो क्रोमेटिक मटेरियल कंटेंट करता है, और वो सूडोस्पोडिया से लोकोमोशन करता है, ठीक है। आरबीसी भी उसमें होते हैं। इसके ये लोकोमोशन क्या करता है तो हलन चलन करता है, इधर से उधर मूव करता है, ठीक है। देन ये जो ट्रोपोजोइट होते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं और क्या करते हैं, कॉलोनाइज द म्यूकोसा, सरफेस होता है इंटेस्टाइन की जो सरफेस होती है वहां पे वो कॉलोनाइज होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है ट्रोपोजोइट का, और वो ट्रोपोजोइट मल्टीप्लिकेशन से सिस्ट फॉर्मेशन करता है। देन सिस्ट फॉर्मेशन होने के बाद इन्फेक्शन हमारे दूसरे ऑर्गन में भी ये स्प्रेड होता है, ठीक है। तो ये लाइफ साइकिल ऐसे ही चालू होती है कि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन सिस्ट स्टूल पास करता है जिसमें मैच्योर सिस्ट प्रेजेंट है, तो कंटामिनेशन, और वो पर्सन कंटामिनेशन फूड या फिर वाटर कंज्यूम करता है तो वो इन्फेक्शन हो जाता है पर्सन को, ठीक है। ये हो गई लाइफ साइकिल की बात। सो चलो देखते हैं अभी मोड ऑफ इन्फेक्शन। तो ट्रांसमिशन कैसे होता है तो फीकल ओरल रूट थ्रू होता है, और इंगेशन ऑफ सिस्ट, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। अभी मैंने बात की कि कंटामिनेटेड फूड या फिर वाटर को कंज्यूम करने से भी इन्फेक्शन स्प्रेड होता है, ठीक है। तो नाउ डिस्कस अबाउट द विरुलेंस फैक्टर। विरुलेंस फैक्टर की अगर बात करें तो सिस्ट वॉल, सिस्ट के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको प्रोटेक्ट करता है, वो एक सिस्ट वॉल विरुलेंस फैक्टर का रोल प्ले करती है। देन सिस्ट वॉल इज रेजिस्टेंट टू लो पीएच एंड गैस्ट्रिक जूस ऑफ स्टमच। हमारे स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसको वो रेजिस्ट करता है, ठीक है। नाउ सेकंड है लैक्टिन।
Surface of trapezoid contain lectin that is specific to ligand and acetyl galactosamine and galactose sugar which is present in the surface of this intestinal epithelial. हमारे intestinal epithelial में क्या present होता है? Specific ligand present होता है which वो क्या कौन सा ligand है तो N acetyl glucosamine and galactose sugar और जो ट्रोपोजोइड्स के सरफेस पे लेक्टिन होता है वो किसके स्पेसिफिक होता है तो दिस एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एंड गैलेक्टोज शुगर के स्पेसिफिक होता है. देन आयनोफोर लाइक प्रोटीन इट कॉजेज लीकेज ऑफ आयंस. क्या करता है आयनोफोर लाइक प्रोटीन? क्या करता है? लीकेज ऑफ आयंस को आयन की लीकेज करता है. कौन है तो Na प्लस K प्लस Ca+2 फ्रॉम द टारगेट सेल. ओके. नाउ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम. हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कौन से? फॉस्फेटेज, प्रोटीनेज, ग्लाइकोसिडेज एंड आरएनएस कॉजेज टिश्यू डिस्ट्रक्शन एंड नेक्रोसिस. ठीक है, टिश्यू का डिस्ट्रक्शन होता है और ब्रेकडाउन डिग्रेडेशन होता है. देन टॉक्सिन एंड हीमोलाइसिन. हीमोलाइसिन भी एक टॉक्सिन ही है. ओके. नाउ पैथोजेनेसिस. द पैरासाइट एक्सप्रेस लार्ज नंबर ऑफ विरुलेंस फैक्टर. अभी हमने विरुलेंस फैक्टर की बात की which is include lectin, lactic peptide, cystin, proteinase and phospholipase भी एक विरुलेंस फैक्टर की तरह रोल प्ले करता है. देन एक्साइटेशन ऑकर. जब भी एक्साइटेशन क्या होता है सिस्ट हमारे इंटेस्टाइन में जाता है. इंटेस्टाइन में क्या करता है 4 ट्रोपोजोइड रिलीज करता है which is then colonize the large intestine. ये ट्रोपोजोइड क्या होता है कॉलोनाइज करता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन को. And after adherence, tropozoid lies to the target cell by its ionophore-like protein. Ionophore-like protein that causes leakage. हमने अभी बात की लीकेज करती है आयन में. आयन की लीकेज करता है from the cytoplasm. Then the proteolytic enzyme secreted by the amoeba causes tissue destruction. टिश्यू डिस्ट्रक्शन होता है किससे द्वारा होता है तो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम सीक्रेट करता है अमीबा. उसकी वजह से टिश्यू डिस्ट्रक्शन होता है और इट इज गिविंग और शेप कैसा होता है तो फ्लास्क शेप्ड अमीबाइक अल्सर कॉज करता है. इट इज अ टिपिकल फीचर ऑफ इंटेस्टिनल अमीबायासिस. ठीक है. फ्रॉम इंटेस्टाइन द पैरासाइट्स मे बी कैरिड टू अदर वाइटल ऑर्गन्स. ये पैरासाइट स्प्रेड होता है दूसरे ऑर्गन में भी सच एज लिवर, हार्ट, ब्रेन. इट इज थ्रू द ब्लड सर्कुलेशन. हमारे ब्लड सर्कुलेशन द्वारा और भी वाइटल ऑर्गन में ये डिसीज और इन्फेक्शन स्प्रेड होता है. ठीक है. दिस इज ऑल अबाउट द पैथोजेनेसिस. नाउ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन. इन्फेक्शन रेंजेस फ्रॉम असिम्प्टोमेटिक to invasive intestinal amoebiasis and extra intestinal amoebiasis. कभी कभी कौन से की केस में असिम्प्टोम्स कोई भी सिम्टम्स शो नहीं होते. सो इंटेस्टिनल अमीबायासिस asymptomatic infection. 90% of एंटाइमोबा हिस्टोलाइटिका इन्फेक्शन इज माइल्ड और असिम्प्टोमेटिक. कोई सिम्टम्स शो ही नहीं होते बॉडी में कि पता चले कि हमको ये इन्फेक्शन हुआ है. देन सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन दो टाइप के होते हैं असिम्प्टोमेटिक एंड सिम्प्टोमेटिक. देन नॉन डायसेंट्री अमीबाइक कोलाइटिस माइल्ड डायरिया. इससे भी डायरिया होता है. एक्यूट amoebic dysentery. It is a more common and characterized by abdominal pain, fever, tenderness. Then stool contain RBCs and tropozoites. ठीक है. कैरेक्टर एब्डोमिनल पेन होता है, फीवर होता है और टेंडरनेस. ये इसके सिम्टम्स. नाउ एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल अमीबायासिस. हेपेटिक इन्फेक्शन होता है विच इज अ नॉन सुपरेटिव हेपेटाइटिस, लीवर एब्सिस एंड अदर कॉम्प्लिकेशन भी हमको देखने को मिलते हैं बॉडी में. देन पुल्मोनरी इन्फेक्शन भी होता है. उसमें क्या होता है चेस्ट पेन होता है, डायप्सोनिया होता है, नॉन प्रोडक्टिव कफ होता है. देन सेरेब्रल इन्फेक्शन होता है. इट इज रेयर. ज़्यादातर रेयर मीन्स कि कभी कभार किसी पर्सन को होता है. देन ऑकर एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ लीवर और पुल्मोनरी अमीबायासिस. लीवर ऑफ पुल्मोनरी अमीबायासिस. देन जेनिटो यूरिनरी इन्फेक्शन. जेनिटो मीन्स इन्वॉल्व करता है किडनी एंड जेनिटल ऑर्गन में भी ये इन्फेक्शन स्प्रेड होता है. देन स्प्लेनिक इन्फेक्शन स्प्लीन में भी होता है. देन क्यूटानियस अमीबायासिस एंड अमीबाइक
पेरिकार्डियाटिक, हार्ट, पेरिकार्डियाटिक मीन्स हार्ट में भी इन्फेक्शन कॉज करता है, ठीक है। ओके, सो लेट स्टार्ट विथ डिस्कस अबाउट द लैब डायग्नोसिस। सो फर्स्ट, व्हाट इज स्पेसिमेन, सैंपल क्या होने चाहिए, तो होता है स्टूल होता है, पॉस होता है, लीवर एब्सेस होता है, स्पूटम होता है, या फिर बायोप्सी सैंपल होते हैं, ठीक है। और स्टूल मैक्रोस्कोपी होती है पहले तो। इन स्टूल मैक्रोस्कोपी amoebic dysentery stool is offensive, semi-solid, dark brown in color and acidic in nature, mixed with blood, mucus and fecal materials. ये ऐसा होता है amoebic dysentery stool which is offensive, semi-solid, dark brown in color and acidic in nature. And microscopy is done. Normal saline preparation of fresh fecal material reveals trophozoite with RBC in its cytoplasm and its amoebic motility. Okay, ट्रोपोजोइट में आरबीसी प्रेजेंट होते हैं और फीकल मटेरियल में रिवाइव होते हैं वो, और साइटोप्लाज्म इज इट्स अमीबाइक मोटिलिटी। देन सेकंड टेस्ट की बात करें तो स्टूल एंटीजन डिटेक्शन, इलेजा परफॉर्म टू डिटेक्ट 170 किलो डाल्टन लेक्टिन ऑफ हिस्टोलाइटिका। देन स्टूल कल्चर भी परफॉर्म होता है, तो इसमें मीडियम कौन सा यूज होता है, तो रोबिन्यूसॉन्स मीडियम एंड एनएच पॉलीजेनिक कल्चर मीडियम आर यूज्ड टू कल्चर एंटाइमोबा हिस्टोलाइटिका। ओके, देन सीरोलॉजी में होता है इनडायरेक्ट हीमोग्लोटिनेशन एसे और immunofluorescence assay, which is used for to detect antibody in the serum against Entamoeba histolytica. Also perform the PCR, which is very sensitive test used to differentiate Entamoeba histolytica with other Entamoeba species. Entamoeba के भी और species होते हैं, उससे differentiate करने के लिए PCR टेस्ट यूज होता है। Then radiological finding, X-ray, MRI, CT scan, ultrasonography, etc. used for the extraintestinal amoebiasis. Okay, now blood test, so blood count, liver function test and kidney function test were used for this detection. Now अभी हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे, तो देखते हैं कि कौन सी ट्रीटमेंट यूज होती है एंटाइमोबा हिस्टोलाइटिका की इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए। ओके, तो सबसे पहले बात करें तो डायलोक्सानाइड फ्लूरोएट, देन डाइडोहाइड्रोक्सीक्विन, पैरामाइसिन, मेट्रोनिडाजोल एंड इमिडाजोल, ये एक ट्रीटमेंट यूज होती है। देन फॉर एमिनोक्विनोलिन यूज भी होती है, किसके इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए, तो एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए यूज होती है, ठीक है। और ओरल रिहाइड्रेशन का भी यूज किया जाता है। ओके, तो ये हो गई हमारे ट्रीटमेंट की बात। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में बताएं, मैं ट्राई करूंगी प्रॉब्लम सॉल्व करने का, और मेरे वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू।